जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हमारा क्लास होगा छठा क्लास है, डे 6। आज हमारा बुआ छठा क्लास है, डे 6। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एग्जाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, किस क्लास का? तो क्लास होगा हमारा 10th है। कौन सा सब्जेक्ट अभी चल रहा है? तो आपका मैथ्स अभी चल रहा है। ठीक है, तो मैथ में अभी हमारा कौन कौन सा चैप्टर क्लियर हो चुका है? तो हमारा 1.1 क्लियर हो गया है, 1.2 क्लियर हो गया है, 1.3 क्लियर हो गया है और 1.4 अभी क्लियर होने जा रहा है। नहीं, यानी कि वास्तविक संख्या में जो पहला हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, उसमें 4 चैप्टर पढ़ना था हमको। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर पूरा कर लिए हैं। नहीं, आज जो हमारा होगा एक्सरसाइज 1.4 होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। यही ना है बुआ? प्रश्नावली 1.4 पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो यह इसमें 10 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है बुआ? 10। 10 जो है यह परिमेय संख्या है। 10 क्वेश्चन क्या है? मेरा परिमेय संख्या है। लेकिन हमको जांच कर यह बताना है, क्या करना है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए नहीं, कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का, देखिए सब परिमेय संख्या है, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको बताना है। इसका दशमलव प्रसार बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो यह जो दिया है वह सब परिमेय संख्या है। सब क्या हुआ? परिमेय संख्या है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बात आपको बता देते हैं। मेन जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बुआ परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में बुआ जानते हैं? परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, तो हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग को मालूम होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो वो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है जहां शर्त क्या है? हर का मान। किसका? हर का मान, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बुआ, अब देखिए बुआ, ये जो परिमेय संख्या है ना, इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है बुआ, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है बुआ, वह 2 प्रकार का होता है। ठीक है बुआ, दशमलव परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है बुआ वह शांत होता है। पहला क्या होता है बुआ? शांत होता है। और दूसरा जो होगा बुआ वह अशांत आवर्ती होता है। दूसरा क्या होगा बुआ? अशांत आवर्ती होता है। अब हम लोग समझते हैं कि शांत कब होगा, अशांत आवर्ती कब होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। जैसे हम 5 में बुआ 5 से 6 में भागा देते हैं। 5 से क्या करते हैं बुआ? 6 में भागा देते हैं। तो बोलिए तो कितना बार में जाएगा? तो एक बार में जाएगा। 5 एकम 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो बुआ 1, और 5 से 1 में भागा लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक यहाँ दशमलव देके यहाँ क्या करेंगे? 0 ले लेंगे, तो 2 बार में 10 कट गया। ठीक है, तो यह भाग जो है वह क्या हो गया? दशमलव के 1 अंक के बाद क्या हो गया? कट गया। तो जब यह दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक आगे जाके जब वह रुक जाएगा, यानी संख्या रिपीट नहीं करेगा, तो वह शांत हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अशांत आवर्ती कब होगा। जैसे देखिए बुआ 3 से बुआ हम कहेंगे कि 2 में भागा दीजिए। किससे? 3 से 2 में भागा दीजिए। तो अब भागा दीजिएगा तो 3 से 2 में तो भागा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? यहाँ एक दशमलव ले लेंगे, यहाँ 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो बोलिए कब बार में जाएगा?
6 बार में जाएगा 18, 0 में से तो 6 नहीं जाएगा, सॉरी 18 होगा, 0 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यह कट गया, और 3 से 2 भाग नहीं लगे तो एक 0 और ले लेते हैं, फिर 6 बार में जाएगा 18 आएगा, फिर शेष यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 6 बार में 18, फिर शेष बचेगा नहीं। इस तरह से यह क्रिया आगे भी चलते रहेगा और बार बार 6 6 6 6 6 6 6 रिपीट होते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 बैठा दिया जाता है अच्छा लगने के लिए, नहीं भी बैठाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 10 मान लो और 6 पर रेकरिंग का चिन्ह चढ़ा देंगे। रेकरिंग का मतलब होता है कि यह संख्या बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो यह जो दशमलव प्रसार है किसका दशमलव प्रसार है, अशांत आवृत्ति का, ठीक है। यह जो दशमलव प्रसार है किसका है, शांत। यह अशांत आवृत्ति का क्या होता है, जो बार बार रिपीट करे, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, चलिए बुआ। तो पहला क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है, ठीक है बुआ। तो अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि जो परिमेय संख्या होता था बुआ वो क्या होता है, P बटा Q के रूप में होता है, जहाँ शर्त है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसमें भी जो जितना संख्या है इसके हर को देखना है, किसको देखना है, हर को। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर में आप देखना है वह शांत कब होगा, वह शांत कब होगा, तो जब वह होगा जब उसका हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का हो जाएगा, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो वह शांत होगा। यानी कहने का मतलब है, इस चीज को आप ऐसे भी समझिए, चाहे एक तरीका और है कि जिसके हर में, किसके हर में हुआ, जिसके हर में केवल 2 आ जाए, क्या आ जाए बुआ, केवल 2 आ जाए वह शांत होता है, ठीक है बुआ। जिसके हर में केवल 2 आ जाए वह क्या हो जाता है, शांत होता है। या जिसके हर में केवल 5 आए तो भी वो बुआ क्या होता है, शांत होता है। या जिसके हर में बुआ 2 और 5 एक साथ आ जाए तो भी क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। शांत कब होगा, वह जब उसका हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का होगा, तब वह शांत होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी आप बता सकते हैं कि जिसके हर में केवल यानी सिर्फ 2 आए तो भी क्या, शांत। सिर्फ 5 आए तो भी शांत, और 2 और 5 एक साथ आ जाए तो भी शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर अदर संख्या आ जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए जैसे 2 है, इसमें कोई अदर संख्या 3 आ गया तो यह क्या हो जाएगा, यह अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, अशांत आवर्ती हो जाएगा, आवर्ती क्या हो जाएगा बुआ, अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे 2 और 5 आ गया, ठीक है, इसमें कोई अदर संख्या 7 को शामिल कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो बोलिए समझ में आ गया। हर देखना है, क्या देखना है, हर जब उसका हर 2 पावर n गुना 5 पावर m को फॉलो करेगा, चाहे उसके रूप का होगा तो वह शांत होगा, अगर उस रूप का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इतना बात सभी को याद रहेगा, हर देखना है, क्या देखना है, हर देखना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 13 बटा 31 25। पहला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं बुआ, 13 बटा 31 25। एक नंबर क्वेश्चन कितना है बुआ, 13 बटा 31 25 यानी कि 3125, ठीक है बुआ, समझ रहे हैं बात। यहाँ पर इसको यहाँ पर हल लिख देंगे। चलिए 13 बटा 31 25, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में फिर से चलते हैं हम लोग, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, कोई लंबा विभाजन नहीं करना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हर है बुआ इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। रफ में आइए इधर, इसका क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 31 31 25 यानी कि 3125 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए बुआ इसके इकाई स्थान पर कितना है, 5 है, इकाई स्थान पर कितना है, 5 है, जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो जब भी ये कटेगा ना संख्या, विषम से कटेगा, ठीक है। तो 2 से जाने की कोई संभावना नहीं है, 3 विषम संख्या, 3 से चेक कर लेते हैं जाएगा कि नहीं। 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 चौका 12, 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं जाएगा। 4 से जाने की संभावना नहीं है, काहे नहीं है कि 4 सम संख्या है। 5 से चलते हैं, 5 से चल जाएगा, ठीक है। तो 5 से जाएगा, 5 छके 30, 5 दूना 10, 50 25, 625 बार में। फिर यह 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। फिर यह 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 50 25।
फिर 5 से 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 गो 5 आया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बुआ 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है बुआ। तो 13/5 कै गो है, 5 गो है, तो 5 पर पावर 5। अब देखिए इसके हर में क्या है बुआ, केवल 5 है, तो यह क्या होगा बताइए, शांत होगा। क्या हो जाएगा बुआ, शांत हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, किसी को है दिक्कत? चलिए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना है आप लोग बोलिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 17/8, 17/8। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं 17/8 है, इसको हल कर लेते हैं। 17/8 तो हम क्या करेंगे, इसका हर का गुणनखंड कर लेते हैं। 8 दिया हुआ तो 8 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 से 4 और 2 से 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 17/2 कै गो है, 3 गो है, तो 2 पर पावर 3। अब देखिए इसके हर में केवल 2 आया, तो बोलिए क्या हो जाएगा, यह भी शांत हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलिए कितना है, तीसरा क्वेश्चन है बुआ 64/455, 64/455। आइए इसको हम हल कर लेते हैं। 64/455, तो हम क्या कर लेंगे बुआ, हर का, किसका देखना है, हर का। तो 455 का हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 455 है, तो इसके भी इकाई अंक में इकाई अंक कितना है, 5 है, जो कि विषम संख्या है। तो यह जो संख्या 455 कटेगा, किससे कटेगा, विषम में से कटेगा। तो 3 से लेके चलते हैं, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, 91 आ गया। अब देखिए 1 है, तो 1 तो विषम संख्या है, तो 1 से तो हम ले नहीं जाएंगे। 3 से देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, यह जाएगा 7 से। 7 एकम 7 और 2 बचेगा 7 3 21, यानी 5 गुना 7 गुना 13 आ गया, ठीक है। तो हो जाएगा 64/455 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बुआ, 5 गुना 7 गुना 13। अब देखिए बुआ यहाँ तो 5 तो है हर में, लेकिन 7 अदर संख्या, 13 भी अदर संख्या आ गया। तो बोलिए क्या हो जाएगा, अशांत, क्या हो जाएगा बुआ, आवर्ती। अशांत क्या हो जाएगा बुआ, अशांत आवर्ती हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इसको मिटाए पूरा को। चौथा क्वेश्चन, अब चौथा है, बोलिए तो बुआ कितना है, चौथा में दिया है 15/1600। आइए इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो 15/1600। अच्छा बुआ एक बात और, हम इस जितना भी मैथ बना रहे हैं ना, तो इसमें ध्यान देना है कि पहले जो अंश और हर कटने वाला है कि नहीं। देखिए इसमें अंश और हर कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। 17/8 कटने वाला है, नहीं कटने वाला था। 64/455 कटने वाला था, नहीं कटने वाला था। तो पहले इस चीज को ध्यान देना है, कटने वाला होगा तो कटा देंगे, अगर नहीं कटाइएगा तो उस स्थिति में आपका मैथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह बात आप ध्यान दीजिएगा, हम भूल गए थे, ठीक है। तो आइए चौथा क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, इसमें आए हैं तो हमको याद पड़ा है, ठीक है। तो पहला आपको काम यही है कि अंश और हर देखिए कटने वाला है कि नहीं, या कटने वाला तो पहले कटा दीजिए, तो अभी आगे सोल्व कीजिएगा, नहीं तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। तो देखिए पहले कटने वाला है कि नहीं, कटने वाला है, किससे कटाइएगा बोलिए, 5 से। 5 से कटाइएगा तो 5 दिया 15, यह कटेगा 5 दिया 15, 5 दूना 10 0, 320 बार में। अब यह कटेगा 3/320। अब देखिए 3 मेरा कितना आ गया, 3/320। अब 320 का 20 का हम लोग क्या कर लेते हैं बुआ, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बोलिए कितना से जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, यहाँ 6 12 0 160 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 80, फिर 2 से जाएगा 40, फिर 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें 2 का होगा, 1 2 3 4 5 6 गो 2 हुआ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 1 6 हो गया, और गुना 5 हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और 2 पर पावर कितना 6 और गुना 5। तो अब देखिए इसके हर में क्या है बुआ,
इसके हर में क्या आया, 2 और 5 है, तो बोलिए ना क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, शांत हो जाएगा। ठीक है, अपने पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा में बोलिए तो क्या है बुआ, पांचवा में है बुआ 29/343। पांचवा में दिया बुआ 29/343। पहले देखिए यह कटने वाला है कि नहीं, बोलिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो जब नहीं कटने वाला तो हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना है बुआ 343। तो ये आप जान ही रहे हैं कि 7 से जाएगा 49 बार में जाएगा, फिर 7 से 49 जाएगा 2 बार में। ठीक है, कितना आ गया, 3 को 7 आया नहीं, तो 343 को 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 29/7 का पावर 3। तो देखिए ना इसके हर में 2 है ना 5 है, यह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, अशांत आवर्ती हो जाएगा। बोलिए समझ में आया आपको, इसको भी मिटाते हैं बुआ। छठा क्वेश्चन बोलिए क्या है, छठा में कितना है, छठा में हमारा है 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2। 23 का पावर कितना है बुआ, सॉरी 23 बटा कितना है, 2 का पावर 3, 5 का पावर 2। इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए पहले कटने वाला है कि नहीं, इसमें भी देखना है कटने वाला है कि नहीं है, तो यह भी नहीं कटने वाला है। इसका हर में 2 5 पहले ही से हेले है, तो आँख मूंद के बंद लिख दीजिए, शांत हो जाएगा। ठीक है बुआ। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है, सातवां क्वेश्चन में आते हैं। सातवां कहाँ गया, सातवां 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। ठीक है, 129 बटा बोलिए कितना होगा, 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। इसके बीच में गुना का चिन्ह होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब इसको भी देखिए कटने वाला है, तो ये भी नहीं कटने वाला है। अब देखिए इसका हर में 2 5 तो है, लेकिन एक अदर संख्या 7 आ गया है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत। बोलिए आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां में देखते हैं कितना है दिया हुआ, 6/15। आइए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं बुआ। 6/15 है, तो देखिए 15 है, यहाँ पर हम बोले थे ना, पहले ही बोले थे कि आप देखिए कटने वाला है तो पहले कटाइए उसके बाद सोल्व कीजिएगा। अगर इस मैथ को अगर हम नहीं कटाते हैं, नीचे कितना है 15 है, तो 15 का बुआ हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 आ जाएगा। तो जब 5 3 आ गया, अदर संख्या 3 इसमें आ गया, तो यह अशांत आवृत्ति होना चाहिए, लेकिन यह शांत है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि पहले ऐसा मैथ मिले तो पहले कटाइए, नहीं कटाइएगा तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। तो अब कैसे गलत होगा तो आप देख लीजिए। तो पहले इसको कटा देते हैं, तो 3 से जाएगा 2 बार में, 3 से जाएगा बुआ यहाँ 5 बार में, तो मेरा कितना आ गया हुआ 2/5 आ गया। ठीक है ना, अब 5 केवल बचा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है बुआ। चलिए 9वां में बोलिए क्या है, 35/50 है बुआ। ठीक है, इसको भी कटने वाला था, पहले कटाइए, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। 5 से 7 बार में कटेगा या 10 बार में कटेगा, तो मेरा आगे कितना हुआ 7/10। 10 का भाज्य खंड करेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, 10वां बोलिए कितना है, 77/210। देखिए ये भी कट जाएगा, 7 से 11 बार में कटेगा, और 7 3 21 0, 30 बार में, 11/30। 30 का भाज्यखंड कर लेते हैं होगा, 30 का भाज्यखंड करते हैं तो 2 से 15, 3 से 5। ठीक है होगा, तो 11 बटा कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5। तो देखिए हुआ इसमें 2 और 5 है, लेकिन एक अदर संख्या 3 आ गया है, तो क्या हो जाएगा, अशांत, क्या हो जाएगा बुआ, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत क्या हो जाएगा बुआ, आवर्ती हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत है, अगर कोई मैथ अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। ठीक है बुआ,
चलिए वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी ऊपर दिए गए, यानी पहला मैथ में या जो आप मैथ बताए थे, तो इसमें जो शांत आया था ना बुआ, उसी का क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो आप थोड़ा देख के बताइए कौन कौन शांत आया था। तो पहला तो यह आपका शांत आया था, क्या शांत आया था कि नहीं आया था, ठीक है। दूसरा भी आपका शांत आया था, ठीक है बुआ। और बोलिए कौन कौन शांत आया था, यह भी शायद चौथा भी शांत आया था, यह भी शांत आया था। उसके बाद छठा भी शांत आया था, 2 5 6, हाँ ये भी शांत आया था। और बोलिए बुआ, आठवां भी शांत आया था और नौवां भी शांत आया था, ठीक है। तो जो शांत आया था उसी के दशमलव प्रसार लिखना है। बात समझ में आया। देखिए ना पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सॉरी दूसरा क्वेश्चन में ऊपर दिए गए प्रश्नों में, ऊपर यानी कि 2 के ऊपर एक ही आएगा नहीं, तो ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है, ठीक है बुआ। चलिए तो पहला शांत है 13/31/25, इसको हम लिखते हैं 2 का पहला, 2 का पहला कितना था बुआ, 13/31/25, ठीक है। यहाँ पर इसको हल करते हैं, 13/31/25, इसका क्या लिखना है बुआ, दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। तो रफ में भागा देते हैं, तो नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा दिया जाता है, यानी 3125 में, यहाँ पर समझिएगा भाग बुआ, 3125 से हम लोग 13 में क्या करेंगे, भागा करेंगे, ठीक है बुआ। तो भागा का आप लोग नियम जानते हैं कि जब बुआ इधर 4 संख्या है तो इधर 4 संख्या में भाग लगेगा। तो इधर 4 संख्या तो नहीं है, उधर कितना है 2 संख्या, तो 2 संख्या और लाना है तो क्या करेंगे, एक यहाँ दशमलव देकर एक यहाँ जीरो ले लेंगे, ठीक है। फिर आप एक यहाँ जीरो देके एक जीरो ले लेंगे। अब देखिए अब 3125 से 1300 में भाग लगेगा, अभी भी नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, एक जीरो और यहाँ लेके एक जीरो और ले लेंगे, इधर 4 संख्या हुआ, इधर 5 संख्या हो गया, ठीक है। तो अब भागा तो लग जाएगा, 4 से भी लग सकता है, 4 संख्या में भी लग सकता है, तो लेकिन यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो 5 संख्या लेंगे। तो अब बोलिए कितना बार में जाएगा, अब यहाँ 4 बार में चला जाएगा, 4 5 20 के जीरो हासिल 2, 8 2 10 के जीरो हासिल 1, 4 1 5, 4 3 12, ठीक है। 12,500 आ गया, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ कट कट कट, ठीक है। अब यहाँ अब तो भागा नहीं लगेगा तो एक जीरो और हम लोग ले लेते हैं। अब बोलिए वो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 3125, ठीक है। तो जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो गया 9 में से 2 जाएगा 7, ये हो गया 9 में से 1 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है बुआ। अभी नहीं जाते जीरो और ले लेते हैं, अब चल जाएगा शायद 6 बार में, नहीं 6 से ले चलते हैं, 6 5 30 के जीरो हासिल 3, 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 और 6 3 18, कट 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 गया। हमारा कितना आ गया बुआ, यहाँ पर जीरो ले लीजिएगा अच्छा लगने के लिए, तो हो जाएगा 0.004046, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं यही ना बोल रहा था कि जो शांत है, क्या हुआ, जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखिए। बहुत गर्मी है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए बुआ दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो शांत आया है, नहीं जो शांत आया है, देखिए तो दूसरा शांत है 17/8 है। आइए बुआ 17 कितना है 8 है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं बुआ 17/8। इसका हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो 8 से 17 में क्या करते हैं, भागा देते हैं, इसको हटाते हैं, 8 से 17 में हम लोग भागा देते हैं। तो बुआ 2 बार में जाएगा, 8 दूना 16, 7 में से 6 जाएगा 1, कट गया। अब तो 8 से भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ एक दशमलव देके, यहाँ दशमलव देके यहाँ जीरो ले लेंगे, तो एक बार में जाएगा 8 2, अब फिर नहीं जाते जीरो लेते हैं,
8 दूना 16, 4 बचेगा, फिर 0 लेते हैं, 8 बचे 40, कट गया, कितना आ गया बोलिए, 2.125, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बाकी सब क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन में चले हम लोग, इसको हटाते हैं, बाकी अब आप सोल्व कीजिएगा, जो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार आप निकालिएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन पर, तीसरा में कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार दिया गया है, दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। अब प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी बताना है कि यह जो संख्या है परिमेय है कि अपरिमेय है, नहीं। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, अगर परिमेय संख्या है तो यह p बटा q के रूप का होगा, तो होगा तो इसके q के बारे में कुछ आपको कहना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसी में हम समझा देते हैं शॉर्टकट। देखिए यह दशमलव के बाद 1 2 3 4, देखिए लीजिए कितना दिया है, 4.43 यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जाकर रुक गया है, तो जब यह रुक गया है बुआ तो कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है, क्या बुआ, शांत है। तो यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, तो यह कैसी संख्या है आप बता भी सकते हैं, आप यह कैसी संख्या हो गया, यह कैसी संख्या हो गया बताइए ना। अब यह परिमेय संख्या हो गया बुआ, कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। कैसे कैसे समझें कि परिमेय संख्या है, क्योंकि यह जो है दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अब कह रहा है कि जब यह परिमेय संख्या हो गया तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो कह रहा है q के बारे में कुछ कहिए, तो q के बारे में क्या कहिएगा, कि यह जो है 2n गुना 5n के रूप का होगा, बस। ठीक है, तो अगर इसको पूरा लिखना है तो लिखिएगा यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। ठीक है, और इसका जो हर होगा 2n गुना 5n के रूप का होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें देखते हैं, यह क्या है, 0.12 देखिए यहाँ 1 2 के बाद 1 जीरो आया है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, आगे 5 6 7 होते रहेगा, यानी बढ़ते रहेगा। तो इसमें क्या है, कोई संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई संख्या में रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, यह आगे बढ़ते जाएगा, इसका अंत नहीं है, बढ़ते जाएगा। तो यह जो दशमलव प्रसार है ना, यह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, तो यह जो हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा बुआ, अशांत अनावर्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती है। यह किसका दशमलव प्रसार है, अपरिमेय संख्या का। तो यह अशांत, यह जो दशमलव प्रसार दिया है, यह जो दशमलव प्रसार दिया है अशांत अनावर्ती है। ठीक है, अशांत अनावर्ती है, जो कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो इसका हर के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, क्या कहिएगा, तो ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या, परिमेय होगा तब उसका हर के बारे में कुछ कहना है, तो यह कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आते हैं इसमें, तो इसमें रेकरिंग का चिन्ह, यानी कि इसमें संख्या रिपीट कर रहा है। तो हम बताए थे कि दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है, एक अशांत आवृत्ति होता है। तो अशांत आवृत्ति में वह संख्या बार बार रिपीट करता है। तो देखिए यहाँ पर 9 तक है, फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसा करके फिर 9 तक जाएगा। तो यह जो दशमलव प्रसार है क्या है बुआ, अशांत कथी है, बताओ ना, अशांत आवर्ती है, क्या है बुआ, अशांत आवर्ती है। ठीक है बुआ, यह संख्या का बार बार रिपीट कर रहा है, तो यह अशांत आवर्ती है। तो कैसी संख्या हो जाएगा बुआ, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अब कह रहा है कि इसके जब परिमेय संख्या होगा तो इसके क्यू के रूप में कुछ कहना है, क्यू के बारे में कुछ कहना है। तो क्यू के बारे में देखिए, जब यह बार बार संख्या वह रिपीट करे ना, तो वह 2n गुना 5n को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया। इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है और हमारा वास्तविक संख्या भी यहाँ पर समाप्त होता है। क्लियर, कोई दिक्कत। बस यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक बात और हम कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
उसके बाद अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, उसके बाद लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यह समाप्त करते हैं। धन्यवाद।